लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं यतेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरमूर्तिं श्रीरामदूतं शरणं प्रपदे। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। जय श्री राम। तो चलिए आपका पुनः स्वागत। हनुमान चालीसा का थोड़ा सा अध्ययन करें कि ऐसी क्या बात है। इस 40 पंक्तियों के करोड़ों लोग इसको पढ़ते हैं। व्हाट इज द सीक्रेट, यू नो। तो कुछ इसमें जादू कर रखा है, लगता है जादू टोना है इसके पीछे। तो कुछ टोना लगा रखा है और लोग पढ़े जा रहे हैं इसको धनाधन धनाधन धनाधन। याद किया सबने। तो चलिए पहले थोड़ा इसका पाठ हो जाए। तो अभी विनीता जी को मैंने बहुत लॉन्ग नोटिस दिए, 2-3 साल पहले कहा आपको एक दिन हनुमान चालीसा पढ़ना पड़ेगा। नहीं, बेसिकली आई जस्ट सेंड अ मैसेज 1 मिनट अगो। सो शी इज ऑलवेज रेडी। तो विनीता जी सुनाइए हनुमान चालीसा। जय श्री राम। जय श्री राम, जय सिया राम। विनीता जी जय श्री आवाज राम। आ रही, आवाज आ रही है बिल्कुल आ रही है जी। श्री हनुमान चालीसा। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर बिमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केशरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुबीर हरषि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस बदन तुम्हरो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा
जम कुबेर दिगपाल जहाँ ते, कवि को बिद कही सके कहाँ ते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा, राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जो जन पर भानु, लील्यो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे। सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। आपन तेज संभारो आपै, तीनों लोक हाँकते कांपै। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा। संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। चारों जुग परताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुबर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर जोई, छूटहि बंदी महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरिचेरा, की जय नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूरति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। जय श्री राम। जय श्री राम, जय हनुमान जी। बहुत सुंदर अभिनीत जाजीता है, बहुत बहुत धन्यवाद। सो अगले सप्ताह के लिए अभी से एनीबॉडी वॉलंटियर टू सिंग हनुमान चालीसा? मुझे तो एकदम लास्ट मिनट याद आएगा। चलो, आप में से कोई बिगिनिंग में हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहे तो मुझे बता दीजिएगा, बाद में बताइएगा। चलो हम चलते हैं हनुमान चालीसा पे। हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? बहुत ज़्यादा दूर नहीं पहुँचे थे, नहीं? अभी ट्रेन ने तो सिग्नल ही दिया था कि ट्रेन निकल रही है रेलवे स्टेशन से। अभी तो स्टेशन से बहुत आगे बढ़ी नहीं। तो हाथ बज रहा।
तो कुछ हमने थोड़ी संक्षेप में इस बात पे चर्चा की थी लास्ट सप्ताह, बहुत क्विकली, कि इसमें 40 ही की संख्या क्यों है, एंड मेनी ऑफ यू हैव डिफरेंट एक्सप्लेनेशंस. सो और हनुमान चालीसा का किसने और कब लिखा और जयंती कब आती है. फिर इस पे इस जो सबसे पहला जो ओपनिंग दोहा है, श्री गुरु चरण सरोज रज, इस पे चर्चा की. एंड इससे कुछ ऐसा लगा कि इसमें तो कोई हनुमान जी, वैसे तो कहने को हनुमान चालीसा है पर यहाँ तो हनुमान जी का नाम ही नहीं है. ये तो सिर्फ वर्ण हो रघुवर विमल जस, तो वो तो रघुवर के विमल जस की बात कर रहे हैं, हनुमान जी कहाँ हैं. सो उससे कुछ मन में एक शंका पैदा होती है कि ये तुलसीदास जी की किसकी स्तुति कर रहे हैं, हनुमान जी की कर रहे हैं या रघुवर राम जी की कर रहे हैं. सो वी टॉक्ड अबाउट दैट. और फिर बाद में जो दूसरा दोहा है, बुद्धिहीन तनु जान के समरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरे कलेश उपकार. तो यहाँ पे वो हनुमान जी का स्मरण करते हैं कि मैं उनका स्मरण करता हूँ. अभी भी उनकी कोई जय वय पूजा वूजा नहीं कर रहे, स्मरण कर रहे हैं उनकी. तो मैं उनका स्मरण करता हूँ और आप उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ मुझे बल बुद्धि विद्या दीजिए और मेरे सारे क्लेश ले लीजिए. सो यहाँ पर हनुमान जी को कुछ याचना से उनका उनका स्मरण कर रहे हैं. सो यहाँ तक ये बात की थी. सब आगे बढ़े इसके पहले यानी बढ़िया नहीं क्वेश्चन और कमेंट. तो यहाँ से वो 40 पंक्तियां यहाँ से शुरू होती हैं. अभी तो जो पहले के दो है वो तो 40 में है ही नहीं. सो जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा. अब पढ़ने में तो बड़ी सीधी सादी दो पंक्तियां हैं कि जय हनुमान जी की जय हो. अब हनुमान जी कैसे हैं, जो ज्ञान और गुण के सागर हैं. तीनों लोक उजागर, और तीनों लोक में वो उजागर थोड़ा सा एक अलग से शब्द था. तो उजागर संस्कृत शब्द है उजागर, और उसका अर्थ है प्रसिद्ध है. तो आपका नाम तो सारे दुनिया भर में प्रसिद्ध है. राम दूत अतुलित बल धामा, आप राम के दूत हो और अतुलित यानी अतुल्य बल के धाम हो, आपके इसी बल किसी और में नहीं है. और अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, और उनका थोड़ा सा परिचय भी दे दिया कि अंजनी के पुत्र हैं, अंजनी माता के पुत्र हैं, उनकी माँ का नाम अंजनी है. और उनका एक नाम पवन सुत भी है क्योंकि पवन के पुत्र भी माने जाते हैं. सो आई थिंक अर्थ वाइज एवरीबडी नोस, इज वेरी वेरी सिंपल थिंग. पर जब ये इस तरह क्लास वगैरह करते हैं तो फिर मैं तो पहले शब्द पे अटक गया, जय. मैं जय का क्या मतलब होता है. हम आए दिन जय करते रहते हैं, जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय नरेंद्र मोदी, जय फलाना, जय ढिमका. तो जय क्या है? रियली मेरे मन में शंका होगी कि जय का क्या मतलब है. अब हम अब नारे लगते हैं बड़े जोर जोर के, तो उसका क्या अर्थ है आखिर. जय हनुमान का क्या मतलब है कि हनुमान जी की जय हो. पर जय हो मतलब क्या हो, हनुमान जी को कुछ कोई कोई इन्फेक्शन वगैरह है, कोई हनुमान जी को कोरोना हो, ऐसा कह रहे हैं हम. ऐसा हम नहीं कह रहे. क्या कहना चाहते हैं, या श्री राम जी की जय हो. सो दैट्स व्हाई आई पुट दैट क्वेश्चन इन मेनी ऑफ आवर व्हाट्सएप ग्रुप. पर आप कई लोगों ने कई रिस्पांस भी दिए, पर वो मेरे अभी भी समझ में नहीं आया कि जय जय कर क्या होता है. और जो इसका जब कई बार ये हिंदी समझने के लिए अंग्रेजी दिखनी पड़ती है, तो उसका जब इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं तो वो कहते हैं ग्लोरी 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 टू जय श्री राम, और ग्लोरी टू हनुमान जी, और ग्लोरी टू दिस. सो ग्लोरी टू दिस का अगेन क्या मतलब हुआ. आई रियली डोंट गेट इट. तो अभी अभी भी मेरे पास इसका उत्तर नहीं है. अभी मैं बिल्कुल कंफ्यूज्ड अवस्था में हूँ. वो तो आपको पता ही है, मैं इससे कंफ्यूज रहता हूँ, तो नई बात नहीं है. सो एनीबॉडी एनी थॉट कि हम लोग जब जय करते हैं, भारत माता की जय, राइट, यू नो, तो बचपन से हम करते हैं, स्कूल में जाते हैं, टीचर लोग कहते हैं वहाँ पे खड़े खड़े भारत माता की जय, बच्चों बोलो, तुम बोलो भारत माता की जय. अब उसका क्या अर्थ है, राम जी जाने. हेलो, मैं माया हाँ, बंसल हूँ. हाँ जय जी, का मतलब है सादर नमन. सादर नमन. ओके. तो जी, एक सादर नमन, बहुत सुंदर. आपको ये भारत सैल्यूट माँ को सैल्यूट है यश और इंग्लिश में. सम्मान मिले, यश सम्मान मिले. हम आपके गुण का बखान कर रहे हैं, उसके सामने नतमस्तक हो रहे हैं. ये सारे भाव आ जाते हैं जब वही किसी सादर नमन का मतलब सैल्यूट या नतमस्तक ही है, किसी भी तरह से लिया जाए. पर जय का मतलब यही है कि किसी भी काम से पहले नमन किया जाता है, उस सेंस में.
हाँ, तो आपकी जय हो, यानी मैं आपको नमन करता हूँ। जी हाँ। हाँ, ठीक है, बहुत सुंदर। किसी ने ग्रुप यार में पूछा था, और मुझे वो अर्थ बहुत ज़्यादा समझ में आया, कि उन्होंने लिखा था सब जगह आप उपस्थित हैं, मौजूद हैं। जय का मतलब ये होता है कि आप हर जगह व्याप्त हैं। तो उसके हिसाब से जब हमने विजय शब्द को एक्सप्लेनेशन उसका समझा, तो समझ में भी आया कि एक विशिष्ट स्थान पे जिसकी जय हो गई वो विजय होती है, और जय तो सिर्फ फिर परमात्मा की हो सकती है, क्योंकि वही सब जगह व्याप्त है, चाहे वो भौतिक हो, चाहे वो आध्यात्मिक हो, चाहे वो जिस भी फॉर्म में हो, चाहे वो भावनात्मक हो। अच्छा, तो आपकी सोच है कि जय का मतलब कि जो तो सब जगह सर्वव्यापी है, सब जगह व्याप्त, व्याप्त है। ओके, हम कहीं भी सबकी हर जगह व्यापकता चाहते हैं, अपने राष्ट्र की, अपनी भारत माता की, या किसी व्यक्ति की, तो हम उसकी जय करते हैं। ओके, बहुत सुंदर। एनी अदर थॉट? आप में से किसी और की कोई सोच है इस बारे में? मेरे विचार से तो जय का हाँ जो जी, अर्थ है विजयी होना, जीतने वाला, जीतने वाला। ओके। विजयी होना, समृद्धिशाली होना। जैसे अपन बोलते हैं मृत्युंजय, मृत्यु को हम्म, जीतने वाला। हम्म, तो जय, अ, जय सुमंत कहते हैं राजा दशरथ को, जय जीव, जय जी, हाँ हे जीव आपकी जय हो। तो हाँ। कई अर्थ है, पर एक अर्थ ये होता है जिसको जय हो माने आप विजयी हो, तो इनकी जय तो हो वो विजयी हो। ये तो एक आप मुझे इसमें आप कह रहे हैं जय और विजय दोनों एक ही पर्यायवाची शब्द हैं। आपकी जय हो, आपकी विजय हो, एक ही बात है। विजयी हो, जीतने वाला, हाँ जीतने हाँ वाला, हाँ, समृद्धशाली, उस तरह का है। ठीक है, थैंक यू। और कोई एनी अदर? तो सुपरमेसी के पर्सपेक्टिव से ऐसे मतलब जो है वो सुप्रीम मानने की बात है। और जिसको विजय होने के लिए बात करे वो उसमें इस तरह से कि सुप्रीम के निकट पहुंच जाने वाला विजय, विजय प्राप्त करने की बात। ओके, thank you. So now we are saying that there are so many ways we can interpret it, but the more important question is कि ये तो बहुत कॉमनली हम लोग कहते हैं, कभी मंदिर चले जाओ तो जय घोष तो होता ही रहता है और हम कहते रहते हैं, बट आई थिंक हम सोचा नहीं कि हम क्या कह रहे हैं। तो मुझे इसमें एक लेख याद आ गया, और आई थिंक वो लेख मेरे ख्याल से नेहरू जी की जो पुस्तक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में, आई थिंक वो हो सकता है मैं गलत कह रहा हूँ। तो जो एक नेहरू जी एक बार प्री इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस के आसपास की बात है, तो किसी गांव में है या कहीं गए, तो जैसे वहाँ पहुंचे सबने नारे लगाने शुरू किया, भारत माता की जय, भारत माता की जय। उस समय तो खैर उत्साह भी बहुत था, देश में, देश स्वतंत्र हो रहा था या हो चुका था, उसके आसपास की बात है। एंड ये तो सत्य बात है, आप कई लोगों ने, आप में से कई लोगों ने पढ़ा हुआ। तो नेहरू जी से पूछते हैं कि आप कह रहे हो भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो आप किसी जय बोल रहे हो, कहाँ है भारत माता, बताओ मुझे। तो ये एक प्रश्न सोचने में मजबूर कर देता है। भारत माता की जय मतलब भारत माता कोई माता तो है नहीं, कोई ऐसा तो कोई नहीं है, कभी कोई दुर्गा जैसी हो, उनके 4 हाथ हों और सर पे सिंहासन में बैठी हो। हम ऐसा एक पिक्चर बना सकते हैं, कहते हैं कि भाई भारत माता, पर ऐसा तो कुछ है नहीं। सो उनका बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन है वहाँ पर नेहरू जी का। हालांकि आजकल नेहरू जी का बात करने का मतलब है यू आर एंटी इंडिया, तो इसलिए मुझे डर लग रहा है बोलने में, हो सकता है मेरा वीसा कैंसिल हो जाए। तो वहाँ नेहरू जी बहुत बढ़िया एक्सप्लेनेशन है। नेहरू सी पॉलिटिकल इश्यूज असाइड, थॉट असाइड, जवाहरलाल नेहरू वाज ए वेरी लर्नड पर्सन। यू लुक रीड हिज बुक डिस्कवरी ऑफ इंडिया, तब पता लगता है कि आई मीन उस जमाने के पॉलिटिशियन, आजकल के पॉलिटिशियन, आई मीन हाउ नॉलेजेबल ही वाज। तो तब वो एक्सपीरियंस करके भारत माता की, अब तो नेचुरली अब गाँव में क्या, अभी आज शहर में हम बड़े-बड़े भारत माता की जगह क्या मतलब है, तो सब लोग इधर-उधर बंगले झाँकेंगे और ये अपने-अपने कुछ इंटरप्रिटेशन हम लोग दे देंगे। सो ही एक्सप्लेन्स देयर इन दैट कॉन्टेक्स्ट कि भारत माता की जय, कि अगर हम भारत माता से मतलब क्या है, हम भारत माता के लोगों की जय कह रहे हैं। भारत माता, भारत के हर किसान है, हर मज़दूर है, हर कर्मचारी है, जो भी है, सब उनकी जय करें। सो वी तो अब वहाँ उसका जगह का मतलब वो अपना अपना अलग प्रश्न है। तो भारत माता अपने आप में कोई चीज़ नहीं है, बट दिस इज़ ए वन वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग पीपल ऑफ इंडिया। सो हम भारत माता की जय का मतलब है भारत के लोगों की जय कर रहे हैं। तो आपको ये लेख मेरे ख्याल गूगल में मिल जाएगा, एंड आई थिंक इट इज़ पार्ट ऑफ डिस्कवरी ऑफ इंडिया, भारत की एक खोज।
किसी जमाने में आई थिंक 80s में एक टीवी पर शो भी आया था, भारत की खोज, ऐसा क्या नाम, भारत की खोज है क्या नाम शो, आप पता नहीं डिस्कवरी देखा? ऑफ इंडिया। भारत की नहीं 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 राम कह रहे हैं। खोज, नहीं, भारत की खोज, एक भारत खोज, की भारत भारत एक की खोज, भारत एक एक खोज। भारत खोज। एक खोज, हाँ। और डॉक्यूमेंट्री टाइप है और बहुत बढ़िया वो भारत एक खोज। श्याम बेनेगल जी ने बनाया था। हाँ, श्याम बेनेगल, बिल्कुल श्याम बेनेगल जी बताए। तो आप ना किसी ने देखा ना हो, देखिए, वेरी वेल मेड शो बहुत अच्छा। अबाउट भारत के इतिहास के बारे में जानने के लिए, मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेके आगे तक। तो जय और विजय दो शब्द आते हैं, अब लगता है 1 घंटा इसी में चला जाएगा। तो हनुमान चालीसा, हनुमान जी की तो बात ही नहीं है। तो जब विजय की बात होती है तो अभी मैं भी थोड़ा बहुत पढ़ने की कोशिश कर रहा था इधर उधर। तो जय इज एन मैं जो समझाऊं, जय इज एन एब्सोल्यूट टर्म, विजय इज ए रिलेटिव टर्म। विजय से मतलब, विजय जब हम कहते हैं विजय, तो विजय होने के लिए आपको किसी और पर विजय होती है, राइट? अब मैं और आप कुश्ती करने आ जाए मैदान में, तो नेचुरली आपकी 2 मिनट में विजय हो जाएगी। आप तो धड़ाम से मेरे को गिराओगे, मेरे को पक्का पता है, तो आप कह देंगे कि मेरी विजय हुई। बिल्कुल सही बात है। या कोई एग्जाम हो, राइट, आप पास हो जाओ, मैं फेल हो जाओ, आपकी विजय हुई। तो उसमें एक कोई ना कोई, और कई बार विजय इंटरनल भी हो सकती है कि हम अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर लें, वो होता नहीं है, वो अलग बात है। पर उसके लिए एक प्रतिद्वंदी चाहिए विजय के लिए। विजय की जब हम बात, जहाँ तक मैं सोचता हूँ, विजय की जब बात करते हैं तो विजय किसी प्रतिद्वंदी या कोई अपोजिशन होना चाहिए। अपोजिशन में भी योर इंटरनल थिंग, लाइक आप अपने आप पर विजय प्राप्त करो, अपने क्रोध पर, अपनी लोभ पर, अपने वासनाओं पर, वगैरह वगैरह। या कोई एक्सटर्नल प्रतिद्वंदी हो कि भगवान राम ने रावण पर विजय प्राप्त की, भगवान कृष्ण ने कंस पर विजय प्राप्त की। तो या फिर कम्युनिटी की बात हो, मराठाओं ने मुगलों पर विजय प्राप्त किया, या जैसा भी उसका इंटरप्रिटेशन हो, या देश पर, इंडिया ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की। विजय के लिए एक, आई थिंक इट्स रिलेटिव थिंग। अगर कोई प्रतिद्वंदी नहीं है तो कैसी विजय? तो विजय तो तब है कि जब कोई प्रतिद्वंदी है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, समटाइम्स वी मे नॉट से इट। तो अब आप किसी को, आपकी विजय हो तो इट इज इम्प्लाइड कि वो विजय किसी चीज पर बात हो रही है, अदरवाइज हम विजय का कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। पर जय इज मोर एन एब्सोल्यूट टर्म, कि उसका किसी से प्रतिद्वंद नहीं है। तो अब उसका जय का क्या अर्थ है, आप सबने बताया, माया जी ने बताया, विनीता ने बताया, द्विवेदी जी ने बताया। तो उसका जो भी अर्थ हो कि जय हनुमान जय, यानी आप हम उनको नमस्कार कर रहे हैं, या उनको प्रणाम कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं हनुमान जी आप सर्वव्याप्त हैं। तो बड़ा व्यापक शब्द है, एंड आई थिंक दिस, जो भाषा के बड़े बड़े विद्वान हैं, दे नीड टू कम आउट विद सम गुड एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वर्ड्स। मैं आई विल लुक फॉरवर्ड टू दैट कि एग्जैक्टली हम क्या कहना चाहते हैं, जय शब्द बना कब, और उसके पीछे क्या चीज सर, है ये। एक जय का अर्थ होता है कि जैसे मंदिर में भी जाते हैं तो सबसे पहले हाथ जोड़ के, सिर झुका के जय ही बोलते हैं, जय हाँ शब्द जी जी, सबसे पहले बिल्कुल बोलते हैं। बिल्कुल इसका बिल्कुल। मतलब उनकी उनकी कीर्ति, उनके गुणों के कारण, क्योंकि इसमें भी जय के बाद हनुमान जी के गुणों का बखान किया गया है। तो उनके जी गुणों के कारण जब जब हम जय कह रहे हैं, तो इसका एक सेंस ये भी है कि आपकी कीर्ति जिस तरह से फैली हुई है, उसी तरह से जय, आपकी कीर्ति सदा फैली रहे। जय, और फिर वो उन गुणों का बखान करते हैं। बिल्कुल। सो दिस वेरी इंटरेस्टिंग, आई थॉट दिस इज समथिंग आई विल लर्न फ्रॉम ऑल ऑफ यू। अब जब हनुमान चालीसा, हनुमान को याद कर रहे हैं, अभी पहले एक मिनट पहले उन्होंने हनुमान जी को याद किया है, सुमिरौ पवन कुमार, हनुमान जी को याद किया। अब हनुमान जी को याद कर कर मेरे ख्याल से वो देख रहे हैं कि हनुमान जी सामने आ गए, हम उनकी वो जय कर रहे हैं, हनुमान जी आपकी जय हो, आप ज्ञान और गुण के सागर हैं। तो ये तो जब रामायण में भी, रामचरितमानस में भी है, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जास हृदय आगार बसो राम सर चापिदर। तो बहुत बड़ा, इस पे हमने जब सुंदरकांड की क्लास की थी, वी स्पेंड ऑलमोस्ट होल आवर डिस्कसिंग दैट दोहा, प्रणवो पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन। सो ये ज्ञान और गुण के सागर हैं। जय कपीश, और कपीश तो जैसे हम पहले भी देख चुके हैं इस क्लास में, कपीश का भ्रंश कपीश, तो कपियों के ईश और कपियों के राजा,
हाँ, तीनों लोक उजागर और तीनों लोक में आप प्रसिद्ध हैं, यू आर वेल नोन इन ऑल 3 वर्ल्ड्स। तो तीनों लोक तो हमें बताइए थे, नॉट गोइंग देयर। और अब उसकी बेसिकली उनका अब हमें परिचय दे रहे हैं। अब वो हनुमान जी को ये सब नहीं कह रहे, वो हमें कह रहे हैं तुलसीदास जी। हनुमान जी को कहने की क्या जरूरत है, हनुमान जी को तो पता ही वो क्या है। तो तुलसीदास जी इस माध्यम से हमें बता रहे हैं कि हनुमान जी ज्ञान गुण के सागर हैं, कपीश हैं, तीनों लोकों में प्रसिद्ध हैं, वो राम के दूत हैं और उन अतुलित बल के धाम है। और अंजनी के पुत्र हैं और पवन सुत उनका नाम है। सो एक तरह से जब किसी को आप परिचय कराते हैं कि भाई ये फला आदमी है और ये यहाँ काम करता है और ये इतना पढ़ा लिखा है और इसी वहाँ तक जान पहचान है वगैरह वगैरह, तो इसी तरह वो हमें हनुमान जी से हम लोगों को परिचय बता रहे हैं कि हनुमान जी में ये बात है, ये जो हनुमान जी हैं वो ज्ञान के गुण के सागर है, कपीश है, तीनों लोग प्रसिद्ध हैं और राम के दूत हैं, अतुलित बल के धाम है अंजनी। तो ये तो आई थिंक रेस्ट इज आई थिंक वेरी क्लियर टू मी। सो एनी कमेंट ऑन दिस चौपाई? इन दोनों चौपाई में आपकी किसी कोई टिप्पणी या प्रश्न? नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं। वेरी गुड। अरे भाई फिर महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन बरन विराज सुवेशा कानन कुंडल कुंचित केसा। तो हनुमान जी का परिचय हमें करा रहे हैं। फिर वो हनुमान जी के बारे में कह रहे हैं वो महावीर है। वीर वो अगेन वो अवधि में वो तो है नहीं, तो वीर की जगह वीर, तो महावीर बड़े वीर हैं। अब वीर का क्या अर्थ है फिर वो भी अगेन एक क्वेश्चन मन में खड़ा होता है। तो वीर नॉर्मली हम कहते हैं कि भैया बहुत वीर है और बड़ी वीरता उसने बताई, तो जनरली वी टेंड टू एसोसिएट विथ फिजिकल स्ट्रेंथ, राइट। अर्जुन बड़ा वीर योद्धा था। पर यहाँ भी जो विद्वान जिन्होंने इस पर टीका टिप्पणी लिखी है उन्होंने 5 प्रकार के वीरों की बात की है। सो एक तो हम रणवीर, जनरली हम वीर से बात करते हैं रण में जो वीर है, योद्धा में, शक्ति में, फिजिकल स्ट्रेंथ, उससे हम उससे एसोसिएट करते हैं। पर इसके अलावा भी और अब हमने सुना हुआ दानवीर कर्ण, बड़ा नाम प्रसिद्ध नाम है दानवीर कर्ण। तो वैसे भी वो रणवीर भी थे, पर वो उससे उनकी इतनी ज्यादा ख्याति नहीं है जिससे दानवीर से उनकी ख्याति है, जिन्होंने कवच कुंडल लेकर अपना पूरा शरीर दे दिया। तो दानवीर कर्ण या दानवीर ऋषि दधीचि जी ने तो अपना पूरा शरीर दे दिया कि भाई आपको मेरे अस्थियां चाहिए, उसी से राक्षस से मुक्ति मिलेगी, तो ले जाओ भैया मेरी अस्थि ले जाओ, और क्या इनका करना भी क्या है। तो वो दानवीर, फिर विद्यावीर, दयावीर और त्यागवीर। तो ये 5 प्रकार के वीरों की बात है और ये 5 गुण हनुमान जी पर लागू होते हैं। सो वी कैन इवन गो ओवर ऑल दिस, पर लेट्स नॉट डू दैट। सो महावीर है तो हर प्रकार से वीर है, त्याग की बात हो या दया की बात हो या विद्या की बात हो या दान की बात हो या रण की, तो हम देख ही चुके हैं उनका। विक्रम, इसका मतलब विक्रम, और विक्रम का अर्थ है पराक्रम, शक्ति। तो यहाँ पर उनके पावर, फिजिकल शक्ति की बात है। और बजरंगी जो लास्ट टाइम बात थी, आज सरोज दीदी आई नहीं, बड़ा व्यग्र हो रही थी बताने के लिए कि बजरंगी क्या है। सो बजरंगी, मैंने जैसे लास्ट टाइम बताया था, दैट इज द वन वर्ड व्हिच मोटिवेटेड मी टू स्पेंड सम टाइम ऑन हनुमान चालीसा। मुझे समझ में नहीं आया बजरंगी क्या है, क्यों एक कॉमन आदमी मेरे जैसा उसको ऐसे लगता है बजरंगी यानी कुछ रंग से लेना देना है। बजरंगी जो कोई बजना कोई रंग होता होगा तो बजरंगी, तो पर उनका रंग तो वो क्या डालते हैं अपने ऊपर, कौन सा रंग हनुमान जी पे चढ़ाया जाता है, क्या कहते हैं उसको? सिंदूर। सिंदूर, हाँ, पर रंग कौन सा हुआ वो? लाल लाल सिंदूरी, लाल लाल नहीं, है। लाल नहीं। हाँ केसरी, वैसे केसरी, हाँ केसरी। हाँ वैसे तो लाल दे लाल तो चलो, तो मैं हाँ, तो पर वो हम उसी रंग के चक्कर में पड़े रहे, पर उस रंग के चक्कर में पड़ोगे तो कहीं आगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। तो ये तो शब्द ही अलग है, ये तो वज्र अंगी है। सो वज्र अंगी तो वज्रांगी शब्द हुआ ना संधि करने के बाद में, तो वज्रांगी। अब वज्रांगी तो कोई अवधि बोलेगा नहीं, वो तो भाई बजरंगी बोलेगा। तो महावीर विक्रम बजरंगी, कि आप तो आपका अंग है, शरीर है, देह है, वो वज्र जैसी है। अभी वज्रांगी नाम कैसे पड़ा उनका,
कोई इसके पीछे है इतिहास के? ये भी एक नाम है। एनी आइडिया? नहीं तो आगे बढ़ते हैं कि क्या जान के भी क्या करेंगे। उनमें बल इतना था इसलिए नहीं, वज्र। नहीं बल से नहीं, ये बात ही अंग बजरंगी कैसे कि जब हनुमान जी बालपन में जब सूर्य को भक्षण के लिए पहुंच गए, समझा कि वहां तो बहुत बड़े बड़े सेब लगे हुए हैं, थोड़ी भूख भूख लगी है और मम्मी तो खाना दे नहीं रही है, बोले चुपचाप बैठो भी खाना बन रहा है। तो मम्मी की बात कौन सुनता है, तब भी नहीं सुनते थे, आज भी नहीं सुनते, कोई बात समय में परिवर्तन नहीं आया है। तो बाहर देखा वहाँ ऊपर से ऊपर बड़े बड़े सेब लटक रहा है, तो जाके इसको ले लेता हूँ। तो ऊपर पहुंचे, बस शॉर्ट में स्टोरी में बताया, तो आपको पता ही है वैसे तो जब हनुमान वो सूर्य को खाने वाले थे तो सूर्य पहुंचा कि भैया मेरे को बचाओ। तो इंद्र ने आके उनको अपने वज्र से उनको उनकी हथौड़ी, यहाँ पे क्या कहते हैं इसको, ठोड़ी पर वज्र से आघात किया और उससे हनुमान जी जमीन पर गिर पड़े। उससे उनकी ठोड़ी भी जरा चोट भी आई और थोड़ी थोड़ी मुड़ भी गई। उसी ठोड़ी को हनु कहते हैं, इसी से उनका नाम हनुमान पड़ा। ये कहानी तो आई थिंक वी हैव टॉक्ड अबाउट इट अर्लियर। तब पवन देव उनके पिता आए, उनको समाचार मिला, फटाफट किसी ने व्हाट्सएप कर दिया होगा कि आपके बेटे को किसी की मार रहे हैं लोग मिलके, सारे देवता लोग। तो पवन देव वहाँ आए तो देखा कि उनके पुत्र को इस तरह की मारपीट हो रही है। तो उन्होंने कहा इन लोगों से निपटने का एक इलाज है, तो मैं अपना काम करना बंद कर देता हूँ। वो बिल्कुल स्ट्राइक पे चले गए। स्ट्राइक का सिस्टम तब से शुरू हुआ है। पवन देव ने कहा कि मैं आज से स्ट्राइक पर हूँ, आज से मैं अपना काम नहीं करूंगा। तो पवन ने चलना बंद कर दिया। तो पवन का तो मेन काम तो ये है कि हमेशा गतिशील पवन रहती है, कभी कुछ ज्यादा गति हो जाती है तो लोग मारे जाते हैं। अब आप समझ लीजिए कि पवन चलना बंद कर दे तो क्या हाल होगा। हाँ, अभी हम लोग बैठे रहते हैं घर में और पवन चलना बंद कर दे, घर में बाहर कहीं एकदम बिल्कुल पवन ना चले तो 5 मिनट में है ना हमारा हाल बेहाल हो जाएगा। तो सभी देवता लोग उनको समझाने लगे, भाई पवन तुमको ये जिम्मेदारी दी हुई है क्या, तुमको ऐसा रुक नहीं सकते? बोला नहीं मैं तो स्ट्राइक पे हूँ, मैं अब काम नहीं करूंगा। तो बोले क्या बात हुई? बोले तुम मेरे बेटे को इस तरह से मार रहे हो, बच्चे को, वो भी इतनी छोटा सा बच्चा है, उसको इस तरह से पीटना, एक आपने एक वज्र से उस पर अटैक कर दिया, तो मैं अब अपना ये काम नहीं करने वाला। सब लोगों ने माफी मांगी। बोला अच्छा अब क्या करना चाहिए? तो बोले अब सब तुम लोगों के पास जो जो पावर है सब इनको, मेरे बेटे को दो। तो सब लोगों ने अपनी अपनी शक्तियां उस बालक हनुमान को दी। अब जो इंद्र है, अब इंद्र ने तो इंद्र से क्या शक्ति है? अब इंद्र से फिर उन्होंने, उसके बाद वज्र था कि मैं ये शक्ति देता हूँ कि तुम्हारा शरीर अंग है वो वज्र की तरह हो, और अब तुम पर जो मेरे इस वज्र की जो आघात मैंने दिया है उससे आपको चोट आई है, इसके बाद में कभी कोई ऐसी चोट नहीं आएगी। आपका शरीर वज्र जैसा, जिस वज्र के जैसा हो जाए, जिस वज्र से मैंने आज आघात किया है। तो इसीलिए मेरा ऐसा मानना है कि उनका नाम फिर वज्रंगी हुए और उनका नाम वज्रांगी और बजरंगी हो गया। तो शरीर वज्र का उनको एक वरदान मिला हुआ है बचपन में, उससे थोड़ी बहुत चोट पड़ गई, कोई बात नहीं, पर शरीर तो वज्र का हो गया। सो महावीर विक्रम बजरंगी, तो उनका परिचय कि महावीर हैं, विक्रमी हैं, वजरंगी हैं, कुमित निवार सुमित के संगी। और कुमित यानी कुमित विनोद, कुमित उमित सबके उड़ रही, वहाँ पर सुंदरकांड में हम देख चुके हैं। सो कुमित जो बुरी सोच है और नेगेटिव थॉट्स है उनको, उनका निवारण करने वाले हो, और सुमति के संगी और अच्छी बुद्धि देने वाले लोगों को। कंचन वर्ण, कंचन यानी सोना, ये सब हम देख चुके हैं। कंचन वर्ण, वर्ण इज वर्ण, वर्ण इन रंग, तो आपका जो वर्ण है वो कंचन है, सोने जैसा है, सुनहरा है। विराज सुबेसा, सुबेसा सुंदर वेश, अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर आप बैठे हुए हो। अब हनुमान जी के पास कौन से अच्छे वस्त्र हैं तो हमको ही पता है, पर अच्छे वस्त्र पहन के बैठे हुए हो। कानन कुंडल कुंचित केस। अब वहाँ पे ये कानन शब्द ने मुझे बहुत कंफ्यूज किया है कि कानन का क्या होता है। तो जब हम लोग रामायण पढ़ते हैं तो वहाँ पे तो कानन का अर्थ होता है जंगल, राइट? क्या होता है रामायण में? कई जगह कानन, हाँ वन ही है ना, कान है ना, तो कान में कुंडल है। हाँ तो कानन माने दोनों कान।
यहाँ पे क्या वन में कुंडल, ये क्या है? कुछ बैठ बात जम ही नहीं रही है। क्या क्या है यू नो? तो जाहिर सी बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, कहीं कान तो यहाँ पे हाँ, यहाँ पर सीधा साधा अर्थ है, हमको ज्यादा एक उल्टा उल्टा ढूंढे। कानन यानी कानों में कुंडल है, और कुंचित कैसा, कुंचित यानी घुंघराले बाल है। सो कानन कुंडल कुंचित कैसा, तो ये उनका बेसिकली तुलसीदास जी गोस्वामी जी हमें हनुमान जी का परिचय दे रहे हैं, उनकी आइडेंटिटी बता रहे हैं उनकी, कि वो ये हनुमान है कौन। सो महावीर है, विक्रम है, विक्रमी है, बजरंगी है, कुमित के निवारण करने वाले हैं, सुमित का साथ देने वाले हैं, कंचन वर्ण है यानी सुनहरा शरीर है, रंग है, और सुंदर वस्त्र है, और कानों में कुंडल है, और घुंघराले बाल है उनके। एनी क्वेश्चन और कमेंट ऑन दिस? नहीं, ओके। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन। And Goswami ji continues with the introduction कि कंचन हाथ वज्र, हाथ में क्या है? वज्र और ध्वजा विराजे। सो हाथ में एक तो वज्र है उनके हाथ में, और दूसरे हाथ में ध्वजा है। सो हाथ में वज्र और ध्वजा विराजे। तो अगेन उनका नॉर्मल जो भी फोटो देखते हैं हम, वी सी दैट ऑल द टाइम, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे। कांधे यानी कंधे पर, मूंज जनेऊ साजे। सो उन्होंने जनेऊ पहना हुआ है, और जनेऊ मूंज का बना हुआ है। मूंज सबको पता है ना? बताइए विनीता जी, मूंज क्या है? मूंज तो घास जैसी होती है। हाँ, घास जैसा पौधा होता है। हाँ, धर्मेंद्र जी आप बताइए। हाँ, सन से बनाया जाता है वो, जिसको गांव में खाट वगैरह बनाने के लिए, उसकी बुनाई करने के लिए यूज करते हैं। राइट। से निकलता मूंज दूसरे प्लांट से निकलता है। हाँ, सन और मूंज अलग अलग होता है वैसे। हाँ, दोनों चीजें अलग अलग होती हैं। तो कांधे पर मूंज का जनेऊ है, तो तभी मूंज तो आर्टिफिशियल हमारे यहाँ घास की तरह होता है, लंबा लंबा, उसको बनाते हैं जनेऊ। तो उसका जनेऊ इन्होंने पहना हुआ है। इस समय जो अंगूठी पहनाते हैं पंडित जी, आप लोग पहनते होंगे, वो मूंज की होती है। नहीं, वो कुश की होती है। वो कुश की होती है। हाँ, मूंज का जनेऊ बनाते हैं। आज भी पंडितों के यहाँ जो उपनयन संस्कार होता है हम लोगों के यहाँ, तो मूंज का जनेऊ पहनाया जाता है। ये पंडितानी भूल गई है सब सारे ब्राह्मण पंडितों के काम का। किसी का यज्ञ उनके पास उसका जंगल। तो उनका बेसिकली वर्ण बाहर वर्ण है, हाथ में वज्र और ध्वजा है, कांधे पे उन्होंने मूंज जनेऊ मूंज का बना हुआ पहना हुआ है। शंकर सुवन केसरी। उनके हाथ में तो वज्र नहीं, गदा रहता है। वज्र तो कभी तो दिखती है, गदा ही दिखता है। वज्र कैसा होता है, क्या है? अब ये तो इसका शाहन है आपकी बात तो बिल्कुल सही है। वो गदा या इसलिए या ये कहना चाहते हो गोस्वामी जी के हाथ में भले गदा हो, पर है वो वज्र की जैसी। जरा भी किसी को लग गई तो जय सीताराम उसका हो जाता है। ऐसा ही होगा। हाँ, ऐसे होगा। तो हाँ, तो वज्र और ध्वजा विराजे। हाँ, तो वज्र उनके हाथ में गदा है, पर वो हाँ नहीं, आपके बात बिल्कुल सही है। हाथ में कौन सा कोई है यहाँ पर मेरे पास फोटो के समान हाथ है, और उसमें विजय रूपी पताका विराजमान। तेज प्रताप महाजगबंदन। तो आई थिंक ऑल दिस शंकर सुवन। सुवन यानी पुत्र, और आप शंकर के पुत्र हैं। अभी तक पवन सूत का, अभी शंकर का पुत्र का। तो लास्ट टाइम हम बात कर चुके हैं कि हम 3 तरह से इनके पिता को मानते हैं, एक शंकर जी, और पवन सुत, और केसरी नंदन। केसरी नंदन आगे देखेंगे। तो केसरी नंदन हो यही है, आगे क्या देखेंगे? शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप, महा तेज और प्रताप है आपका, और सारा जगत आपकी वंदना करता है। सो उनका अगेन इंट्रोडक्शन हमें तुलसीदास जी कि तुलसीदास ये है क्या? विद्यावान गुण ही अति चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो आप विद्यावान है, जैसे गुणवान, धनवान, इसलिए विद्यावान। विद्या
विद्यावान है, गुणी है, गुणी तो पहले भी आ गया, अति चातुर, अत्यंत चतुर है, राम काज करवे को आतुर, और हमेशा भगवान का काम करने के लिए आतुर रहते हैं, लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। सो यू नो अपनी कंपनी में भी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, बड़े ही छोटे, तो जो एम्प्लॉयज होते हैं, कुछ लोग हैं वो हमेशा काम काज करने को आतुर, तो कभी दे कीप ऑन लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी टू डू वर्क, और कुछ लोग मेरे जैसे होते हैं आलसी कि कैसे मुझे काम ना करना पड़े, तो काम काज करने से भागने वाले। सो पर ये हमेशा काम काज करने को आतुर रहते हैं। तो जहाँ राम जी को जरूरत पड़ती है वहाँ फटाफट वॉलंटियरिंग में पहले सबसे पहला हाथ इनका खड़ा होता है कि हम वॉलंटियरिंग, और बाद में राम जी को इतनी आदत बुरी पड़ गई कि किसी को पूछते नहीं थे, इनको पकड़ा देते कि पूछने का कोई फायदा है, करना तो इसको ही है। तो कभी हनुमान जरा वहाँ जो जाओ, चला यस सर, चल दिए। तो राम काज करवे को आतुर, कभी भी मना नहीं किया कि अब मैं सारे काम मैं ही करूँ, मैंने 10 काम कर लिए, एक काम तो किसी और को पकड़ा हुआ, मैंने ऐसा कुछ नहीं कि मैं ही करता रहूँ सारे काम। तो ऐसा मैंने हनुमान जी को कहते कभी सुना नहीं कि मैं ही सारे काम करता रहूँ। तो राम काज करवे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। तो वेरी सिंपल लाइन कि हम प्रभु का चरित्र सुनने को हमेशा मन को आनंद आता है, रसिया मिले रस जिसमें। लेते, हाँ रस लेते हैं। तो रसिया शब्द तो ब्रज के गानों में बहुत भजनों में रसिया शब्द है। सो सुनने को रसिया, जिनको सुनने में बड़ा रस प्राप्त होता है प्रभु का चरित्र सुनने को, राम लखन सीता मन बसिया, और इनके मन में राम लक्ष्मण और सीता जी का वास है। So I think these are very simple lines, basically an introduction to Hanuman ji to the world, to all of us. Any question or comment? सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंक जरावा, भीम रूप धरी असुर सहारे, रामचंद्र के काज सवारे। तो अब तक तो उनका हमें थोड़ा परिचय दे दिया, इन 8 से यहाँ तक 8 चौपाई है ना, 8 चौपाई में परिचय दे दिया कि ये हनुमान जिसकी मैं ये 40 लिख रहा हूँ वो है कौन, इसमें क्या खूबी है। तो इन 8 पंक्तियों में उनका इंट्रोडक्शन है। तो 40 में से 8 यानी 20%, राइट। तो 20% लाइन है वो हनुमान जी का परिचय देने में है। एक परिचय देने पर मुझे एक अपना अनुभव याद आ गया, पर वो बोलने जाऊंगा तो और 5 मिनट चले जाएंगे, चलो उसको इसके भी करता हूँ। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, तो वो यहाँ पे आप ठीक आपने परिचय दे दिया, अब उससे हमें क्या मतलब है, ठीक है। हाँ आपको हाँ, याद आ कहिए। गया है तो सुना दीजिए ना, सुना दीजिए, याद नहीं आ नहीं, गया। वो बहुत 5 चलेगा, वैसे मैं इतना स्लो चलता हूँ। 10 सवा 10 बज गए। चलो बाद में चलो एक मीटिंग थी, कैंसिल हो गई, वेरी वेरी गुड। मैं फोन पे देख रहा हूँ क्या है, तो मैं वही ना कि काम ना करना पड़े, मेरी हमेशा नियत रहती है। एक समाचार न्यूज आया कि एक कॉलेज की मीटिंग थी, वो कैंसिल हो गई, तो बहुत अच्छी बात है इतनी देर। सूक्ष्म रूप धरे सियहि दिखावा, तो अब ये इनका इतना बड़ा आपने परिचय तो दिया है, पर उससे हमें क्या मतलब है? उन्होंने कुछ किया? आदमी बड़ा विक्रमी हो, पराक्रमी हो, सारे गुण हो, पर राम जी का काम करता है, पर हमसे क्या मतलब है उससे? हमारे लिए क्या उन्होंने कुछ काम किया, उनके बारे में बताओ तो सही, उन्होंने क्या क्या किया। अब राम जी के काम करने को आधार पर काम किए क्या, ये तो बताइए आप जरा। तो आप उन्होंने जो क्या क्या किया है उसके बारे में हमें थोड़ा बता रहे हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। तो सीधे सुंदरकांड पे पहुंच गए तुलसीदास जी। तो सूक्ष्म रूप धरकर, छोटा सा रूप धरकर उन्होंने सीता जी को बताया था। वी ऑल रिमेम्बर दैट। उन्होंने लंका में प्रवेश किया था, बुद्धि का प्रयोग करके एकदम छोटा सा रूप धारण किया, और उसी छोटे से रूप में वहां पहुंच गए घूमते घामते। थोड़ा बहुत कंफ्यूज हुए, पर बाद में विभीषण जी ने उनको जीपीएस दे दिया कि अब इसके बाद में तुम कंफ्यूज नहीं हो गए, जीपीएस मेरा ले जाओ। सेल फोन पकड़ा दिया और वहां से चल दिया, तो फिर पहुंच गए सीधे अशोक वाटिका। पर बड़ा भी मैं सूक्ष्म रूप ही रखता हूँ, नहीं तो ये माता डर जाएंगी, वैसी डरी हुई है। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। पर जब लंका जलाने का मौका मिला तब तो उन्होंने बड़ा विशाल रूप धारण किया। तो सुंदरकांड हम सब देख चुके। तो उन्होंने क्या काम किए उसके बारे में चौपाई नंबर 9 से तुलसीदास जी शुरू होते हैं कि उन्होंने ये काम किए। भीम रूप धरी असुर सहारे, और वहां पे उसके बाद में लंका कांड में बड़े बड़े असुर का इन्होंने नाश किया, और उस नाश करने के लिए इन्होंने भीम रूप का धारण किया। भीम का रूप का क्या मतलब है भीम? मैं जरा बस 10 सेकंड के लिए आता हूँ, मुझे पंखा जरा बंद करना पड़ेगा। ये विकराल रूप, भीम रूप, भयंकर।
कनेक्शन में खराबी है। नहीं तो ठीक है। बंद कर। सॉरी, कुछ कमरा कुछ ज्यादा ही गर्म हो गया, आई डोंट नो क्या। सो भीम रूप धरे, भीम, हाँ हाँ भीम, हाँ सर, हाँ भीम जैसे जी, भीम को बहुत बलिष्ठ के रूप में जाना जाता है पांडवों में, तो जी भीम रूप मतलब बहुत ही बलिष्ठ रूप, बलिष्ठ रूप, हाँ बलिष्ठ भयंकर रूप, तो नहीं कहेंगे, बलवान ही कहेंगे, अति शक्तिशाली। अति शक्तिशाली रूप। तो भीम रूप बड़े अति शक्तिशाली रूप, बड़ा विशाल रूप धरकर उन्हें असुर के संहार किए, और रामचंद्र जी के, भगवान राम जी के सारे काम उन्होंने संभाले, काम काज भी जानते। तो यहाँ पर अब तुलसीदास हम बताना शुरू करते हैं कि उन्होंने क्या क्या किया। देखिए अब दो लाइन में सीता जी को उन्होंने सूक्ष्म रूप लिया, फिर बाद में तो रूप अपना वो छोटा बड़ा कर सकते हैं, आप देख लो यहाँ। लंका को जला दिया, सारे असुरों का नाश कर दिया। लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए। और सजीवन बूटी लाकर उन्होंने लक्ष्मण जी तो बिल्कुल मरने को बैठे हुए थे। अब उनको अब कौन जियाए, तो वो भी काम आपने किया, इन्होंने किया, और तो कोई करने से सबके सब हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए थे, तो उनको ही जाना पड़ा। लाए से जीवन लखन जियाए। तो अभी कभी क्या होता है, काम करने वाला एक ही आदमी होता है, पूरे 50 लोग बैठे होंगे, पर एक ही व्यक्ति भागदौड़ करता रहता है। तो लाए से जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हर्ष उर लाए। बड़े प्रसन्न होकर रघुवीर राम जी ने उनको अपने हृदय से लगा लिया, और तब उन्होंने बड़े उसकी प्रशंसा की राम जी की, हनुमान जी की, तुम मम प्रिय भरत ही संभाए, कि तुम मेरे भरत के समान मेरे प्रिय हो, सो वेरी क्लोज टू मी। तो ये बड़ी सिंपल लाइन है। अरे भाई क्या होता है इसको बार बार, ओके। सो ये यहाँ तक थोड़ा सा उन्होंने ये बताया हमें कि चौपाई 9, 10, 11, 12 4 चौपाई में कि उन्होंने संक्षेप में क्या क्या किया। अब इसके बारे में बहुत विस्तार में कहने जाएंगे तो फिर ये हनुमान 40 की जगह हनुमान 40 हजारा हो जाएगा, 40 से हर लाइन। सहस बदन तुम रो जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा। सो सहस बदन, सहस हजार, सहस्त्र बाहु, हजार बाहुओं वाला। सो सहस्त्र बदन, अब बदन सबसे कंफ्यूजिंग है। पहले आई थिंक अपने सुंदरकांड क्लास में बात की थी। तो बदन का अर्थ रामायण में मुंह है। हमारे कई मित्र अभी रामचरितमानस की डिक्शनरी पे काम कर रहे हैं, तो बदन का अगर अर्थ आपने शरीर लिख दिया तो गलत हो जाएगा। एटलीस्ट मानस में इस तरह का प्रयोग नहीं है, और है तो है कि नहीं। जब जिसके हाथ में बदन शब्द आएगा तब पता लगेगा कि सर बदन का क्या है। सर सॉरी मैं बोलना चाह रही हूँ, हाँ, मुख के लिए संस्कृत में वदन आता है। वदन माने मुख होता है, शुद्ध शब्द है वदन। जी में वदन, संस्कृत शब्द है वदन। हाँ मुख, हाँ वदन ना, के तो लिए आता है। हाँ मुंह के लिए कहा जाता है ना गणेश को गज वदन। हाँ, तो मुंह, तो बदन का अर्थ रामचरितमानस में और हनुमान जी की रचनाओं में मुंह से। सो सहस बदन, तो पर जो हम लोग चालू भाषा में जो हिंदी में आजकल हम प्रयोग करते हैं, तो नॉर्मली बदन से हम शरीर से करते हैं ना। फारसी से आया वो फारसी, हाँ वो फारसी से आया हुआ शायद, राइट। तो सो दिस कैन बी अ कंफ्यूजिंग वर्ड, इसलिए जो मुझे कुछ लगता है मैं कंफ्यूज हो जाऊं तो मैं लिख देता हूँ कि भाई पता नहीं वहां पे मैं उल्टा सुल्टा बोल जाऊं तो वैसे मेरी प्रतिष्ठा बहुत कम है और कम हो जाएगी। तो शायद बदले तो वो रोज जैसे गाँव है। सो सहस्त्र हजारों मुंह से आपका यश गाते, असका श्रीपति कंठ लगावे। और ऐसा कहकर श्रीपति श्री की अपनी कल परसों लास्ट बात की थी। श्री का क्या अर्थ है? श्री गुरु चरण सरोज रज। तो यहाँ तो बिल्कुल सिंपल श्रीपति, तो श्री के पति यानी श्री यहाँ तो लक्ष्मी यानी भगवान राम, उनको कंठ से लगाते हैं। सनकादि के ब्रह्मादि मुनीसा, सनकादि ये तो ये 5 ये 4 सनत तो रहेगा, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये 4 है ना। तो ये 4 ऋषि हमें से 4 साथ में घूमते हैं, ये पता नहीं इनको एक जुड़े हुए हैं चारों एक दूसरे से। तो ब्रह्मा आदि मुनीषा यानी मुनीष मुनि, तो सब लोग
और नारद नारद तो विद्यार्थी है, शारदा सरस्वती माता, अहिश अहिश सर्पों के स्वामी, इस वी हैव सीन ऑल दिस इन सुंदरकांड क्लास में। तो ये सब लोग आपके 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 गुणगान गाते हैं। तो इससे पता लगता है कि ये कि कितने बड़े पूजनीय है कि जो नारद, शारदा माता, सरस्वती माता, ब्रह्मा आदि सनक सनंदन सनातन सनत कुमार सब इनके गुणगान गाते हैं। जब कुबेर दिक्पाल जहाते, कब कोविद कही सके कहाते, तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तो जब कुबेर दिग्पाल जहाते तो जम यानी, तो जम यहाँ यम के लिए प्रयोग है, राइट। सो यम कुबेर 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 कौन है? रावण के भाई। रावण के भाई। धन के सर धन के देवता को कुबेर कहते हैं। धन के देवता, हाँ। हाँ, रावण के भाई कहने से तो कुछ मजा नहीं आता है, क्योंकि उल्टी उनकी जरा वैल्यू कम हो जाती है ना। एक विभीषण ही था, उसमें बेचारे बड़ा विनम्र था, आते पहले अपना उसने परिचय दिया कि मैं तो रावण का भाई हूँ, अब मेरे को शरण में रखना हो तो रख लो, नहीं रखना हो तो मत रहो। पर कोई अपने आप को, अब मेरा कोई रावण जैसा भाई हो तो मैं तो किसी को नहीं बोलूंगा मैं इसका भाई हूँ, उल्टा उस बात को दबा जाऊंगा। कोई कहेगा अच्छा रावण तेरा भाई है, कौन? मैंने बोले कौन रावण, मेरे ध्यान में नहीं आ रहा। तो जब कुबेर जो धन के देवता है, राइट, ही इज मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, आज के भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। हाँ, गवर्नमेंट में फाइनेंस की सबसे बड़ी पोस्ट कौन सी है? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस, मिनिस्टर, राइट। और यूएस में होता है सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, ऐसे ही कुछ होता है ना मलिक जी। तो ये जो वहाँ ऊपर ऊपर भी एक दूसरा राज दरबार चलता है, वहाँ पे मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। तो जम यम कुबेर ट्रेजरर दिक्पाल जहाँ थे, तो जितने भी दिक्पाल हैं, दिशाओं के स्वामी हैं, यम है, कुबेर है, ये सारे लोग, और कभी कोविद कही सके कहाँ थे। और कभी फिर वही अवधि शब्द कवि, और कोविद कोविद। अब आज कोविड के जमाने में कोविड शब्द अब लोगों को पता लगने लग गया। हालांकि अच्छा है इसको लोग इसको क्या इंडिया में क्या कह रहे हैं? कोविड को कोविड कह रहे हैं, कोविड-19 या कोविड-19? कोविड कह रहे कोविड कह रहे हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ यूएस में तो अमेरिका में तो द का उच्चारण ही नहीं है, तो यहाँ तो वो द कह ही नहीं पाएंगे, वो तो कोविड ही कहेंगे। सो कोविड-19, राइट। तो ये कोविद शब्द भी रामायण में बहुत बार आया हुआ है। तो राम मिलाए राजपद दीना, कहाँ गया राम, कोविद कह सके कहाँ थे। तो इतने सारे कवि हैं, इतनी सारी उन्होंने रचनाएं लिखी हैं, इतने सारे कोविद हैं। कोविद का अर्थ विद्वान, लर्नड पीपल, कह सके कहाँ थे। वो भी कहाँ तक हैं, क्योंकि आपके गुण ही इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा क्वालिटीज हैं, तो कितना भी कह लें पर वो कह नहीं पाएंगे। बड़े प्रयास किया ये हमने, कुबेर ने, दिक्पालों ने, पर वो कह नहीं पाए। अभी कोविद शब्द भी मैं इसलिए एम्फसाइज कर रहा हूँ कि एक रामायण में भी, रामचरितमानस में कई बार है, एंड इट इज ए वर्ड व्हिच इज नॉट रियली नोन टू पीपल। सो आज से 32 साल पहले जब वी वर आल्सो ब्लेस्ड विद अ सन, तो वही हुआ कि इस बच्चे का क्या नाम रखें, तो हमने उसका नाम कोविद रखा। तो जब भी बोलो क्या नाम है इसका, बोले कोविद, गोविंद, अच्छा गोविंद, गोविंद नहीं गोविंद। सो कोविद शब्द, ये दिक्कत यूएस में नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे जब कोविद कहते लोग ध्यान से सुनते हैं, और फिर अच्छा कोविड, ये तो द कह नहीं पाते, जैसे कोविड। तो कोविद इज सरप्राइजिंग, कि कोविद शब्द, कोविद नाम बहुत पॉपुलर इंडिया में हुआ नहीं। देयर आर वेरी फ्यू। तो अभी एक मीडिया में, आई एम नॉट श्योर किस मीडिया में, they wrote an article actually कि जिन लोगों का नाम कोविद है,
तो ये इस कोविड-19 से उनके हाउ दैट हैज अफेक्टेड देयर लाइफस्टाइल, राइट? सो क्योंकि इसका जो कोविड-19 ने जो इतना तहलका मचा दिया, लाखों लोग इंडिया में या यूएस में 5 लाख से ज़्यादा लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं यूएस के अंदर, सिर्फ यूएस के अंदर। और बाकी सारे देशों में भी अगर टोटल 5 लाख भी गिन लें तो करीब-करीब 1 करोड़ लोग, मेरा एक जस्ट रफ एस्टिमेट है, 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने अपने प्राण खो दिए इस वायरस के चक्कर में। तो ये आज के ज़माने अगर किसी का नाम कोविड हो तो इट कैन क्रिएट अ प्रॉब्लम, राइट? एंड तो हमारे जो साहबजादे हैं उनको ये so somebody wrote an article on that, they interviewed some people with the name COVID. It's a very interesting thing. So okay, anyway, थोड़ा साइड से हट गए कि कवि कोविद कह सके कहाँ थे। तो इतने सारे कवि हैं, इतने सारे विद्वान हैं, वो भी नहीं कह पा रहे। सो बेसिकली गोस्वामी जी बार बार हमें याद दिला रहे हैं कि ये कोई हनुमान कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये बहुत 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 ऊंची चीज है। जरा इनको अच्छे से समझने का प्रयास करो। फिर दे कम्स टू अस कि तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपति देना। कि तुमने सुग्रीव पर उपकार किया, राम मिलाए राजपति देना। अब सुग्रीव तो वहां बैठा बैठा कौन सा ऋषिमुख पर्वत, वही था ना, ऋषिमुख पर्वत पर, ऋषिमुख पर्वत पर बैठा बैठा डर के मारे वहां बैठा हुआ था। और वो भी चूंकि उस बाली को कोई श्राप मिला हुआ था कि तू वहां उस पर्वत पे गया तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। ये एक आई थिंक समबडी शुड राइट एन आर्टिकल कि हमारे यहाँ कितने श्राप मिले हुए हैं लोगों को और कितने वरदान मिले हुए हैं। आई थिंक एक मोटी किताब बनेगी श्रापों की, जिसको देखो जिसको दो उसको श्राप मिला हुआ है। तो अच्छे लोगों को श्राप मिला हुआ है। तो बालिक को श्राप मिला कि तुम उस पर्वत पर गया तो अपना आप ही मर जाएगा। तो वो सुग्रीव ने कहा जी वही मेरी सेफ जगह, वहीं चलता हूँ तो ताकि कम से कम यहाँ पे तो नहीं मिटेगा नहीं। तो जो सुग्रीव वहां पर एक्साइल में बैठा हुआ था, उस सुग्रीव को भगवान राम से आपने मिलाकर उसे राज दिलवा दिया। हनुमान जी ने खुद ने राज नहीं ले लिया कि वो चाहते तो हनुमान जी जरा डिफेक्ट हो जाते और राम जी की मदद लेके बाली को मार मूर के वहां के किष्किंधा का राजा बन जाते। वो काम नहीं किया उन्होंने, बस वो सेवा में लगे रहे, राइट? तो तुम उपकार सुग्रीव की ना, राम मिलाए राजपद देना, उनको राज का पद दिला दिया। तो ये सब सारी कहानियां वी हैव सीन इन रामचरितमानस। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। ये भी हम जानते हैं कि लोग तुमरो मंत्र विभीषण, तो विभीषण द्वारा मंत्र माना और वो लंकेश्वर हो गए। तो मंत्र क्या दिया? मंत्र तो हमने मंत्रणा। तो उन्होंने क्या मंत्रणा दी विभीषण को? शरण में आ जाने के लिए, राम जी के शरण में आने के लिए। अब विभीषण जब हनुमान जी मिले विभीषण को, मेरी मन में शंका है, मुझे तो उसका अर्थ नहीं पता। जब हनुमान जी जब विभीषण को मिले, उसके पहले विभीषण को पता नहीं था कि वहां पे राम जी ऑलरेडी प्रकट हो चुके हैं और मैं फटाफट जाके अब उनके शरण में जाऊं और इससे रावण से छुटकारा पाऊं। आपको क्या लगता है इसके बारे में? कुछ रामचरितमानस में कुछ नहीं लिखा है वहां, तो सीधा पहले तो चलो वो तपस्या बालकांड में तपस्या करते हैं तो उनको वरदान वगैरह मिल जाते हैं। उसके बाद में सीधे तुलसीदास जी पहुंच जाते हैं सुंदरकांड में और वहां विभीषण को एकदम याद करते हैं ये विभीषण है। तो मेरे मन में शंका रहती है इतना सारा टाइम निकल गया। और ठीक है उस समय CNN और आज तक ये सब नहीं थे, पर फिर भी विभीषण को पता तो होगा कि अब सीता भी वहां आ गई थी तब तक तो पता ही होगा विभीषण को कि राम पर वो मालूम था। रावण ने खुद ही कहा था कि खरदूषण मौसम बलवंता नहीं कि मारे भगवंता। हाँ नहीं रावण को तो पता था, पर तो विभीषण को पता तो होगा ही, ऐसा नहीं लगता? क्या नहीं, वो तो अनाउंस कर दिया था ना, लोगों के बीच में बोल रहा था वो। हमने ताड़का सुबाहु का वध किया था और मारीच को छोड़ा ही इसलिए था कि वो इस बात को जाके प्रचारित करे। और जब वो लंका में आके
ये प्रचार हो गया राम के बारे में कि हाँ, ये आपने अच्छा बताया। तो जब वो मारीच को मारा तो 100 उस थोड़ा ही इसीलिए गया था, 100 योजन बाण से नहीं गिरा था वो। जब उन्होंने उसके अंदर इतना आतंक बैठ गया राम का कि वो उनके भय से भयभीत होके लंका तक जाके उसने ये खबर पहुंचा दी थी कि ताड़का और सुबाहु का वध करने वाला एक बिल्कुल किशोर सा राजकुमार है। इसके हाँ, रावण ने उसको वहां से फिर निष्कासित कर दिया, देश निकाला दे दिया कि ये यहाँ रहेगा तो मेरे आतंक को कहीं ये चोट पहुंचाता रहेगा और मुझे कमजोर कर देगा अपनी प्रजा के बीच में। तो इसलिए रावण ने मारीच को वहां से भी निकाल दिया, भगा दिया कि ये रहेगा तो मेरा टेरर टूट जाएगा यहाँ पर। तो वो गया कहाँ? पर वो तो नहीं, लंका में तो था। फिर वो ऐसे वन में चला गया जहाँ मनुष्य जाति बहुत कम थी और वो पशु और वन के साथ में अपना जीवन बिताने लगा तपस्या करते हुए, क्योंकि वहां जाता तो राम मारते और यहाँ रहता तो रावण उसको नहीं रहने दे रहा था, इसलिए वो एकांतवास में चला गया था वन में। हाँ, तो पर वो तो राम क्या रावण को पता लगा ना, पर रावण ने थोड़ी अनाउंस किया होगा कि देखो वहाँ राम पैदा हुए हैं। उसने छुपाई, ये बात छुपाई होगी उल्टा। लंका में ये बात धीरे धीरे, देखिए कोई भी बात होती है धीरे धीरे सबको पता लगती है, तो वो जनरलाइज ना हो जाए पूरे राज्य में। तो महल के लोग चुका था, इसलिए हमने उसको वहां नहीं बसने दिया, सबको खबर हो जाएगी। हाँ, आपकी क्या सोचा मलिक जी? ये विभीषण को पता था कि विभीषण को पता था कि उन लोगों का इतना कनेक्शन था, बाली के मरने के बाद तो सब कुछ मालूम हो गया था कि भगवान का अवतार हुआ है, उसको मालूम था, डेफिनेटली मालूम था। विभीषण के अपने गुप्तचर भी थे, विभीषण की गुप्तचर व्यवस्था भी थी। हाँ, तो आई थिंक इट्स हालांकि ये सब अपना गैस वर्क है, बट इट इज सेफ टू अस्यूम कि विभीषण को पता होगा कि भगवान राम जो लिख रहे हैं तुलसीदास जी, ये मंत्रणा हुई है विभीषण और हनुमान जी के बीच में, मंत्रणा हुई है, कोई नहीं, ये तो बात समझो। मैं तो उसके पहले चल रहा हूँ कि उसके पहले भी विभीषण को पता था कि राम प्रकट हो चुके हैं। विभीषण को फिर मारीच के समय में ही पता हो गया था, लंका मेन लोग पता हो गया था। पर फिर भी वो गया नहीं कि चलो मैं खिसक लूं यहाँ से। ऐसा क्यों? गुरु रूप में हनुमान आए थे विभीषण, गुरु रूप में। तो उसके पहले क्यों नहीं खिसका? उसको पता था तो खिसक जाना चाहिए था वहां से चुपचाप। नहीं, ओम जी होता है लेकिन सोच नहीं पाता है। चलिए उसमें प्रणाम ओम जी, और आप सबको प्रणाम। मुझको मेरा विचार ये कहता है कि विभीषण का मन तो कहता था कि वो रावण से मुक्ति पा ले, लेकिन उसको आश्वासन और मंत्रणा नहीं मिली थी। तो हनुमान जी के आने से दोनों मिलता है। तो हनुमान जी मंत्रणा भी देते हैं और आश्वासन भी देते हैं। वो बोलते हैं कहूँ कवन मैं परम कुलीना, कपि चंचल सब ही विधिहीना। जब मुझ पर राम कृपा कर सकते हैं तुम पर जरूर करेंगे। तो वो सम काइंड ऑफ एश्योरेंस देते हैं। उसके बाद विभीषण है ये डिसीजन लेते हैं कि हाँ मुझको राम के पास चलना चाहिए, और हनुमान जी हैं वहां पर, ही विल टेक केयर। वेरी नाइस। तो बीच में सही मार्ग पे लाने के लिए भी ये पलायनवाद है। अगर आप किसी चीज से घबरा कर उस जगह को छोड़ के भाग जाए तो ये पलायनवाद होता। इसलिए वो सोचता था कि शायद रावण को सही मार्ग पे ले आए। वो बीच बीच में हमेशा सलाह देता था उसे, जो रावण सुनता नहीं था, वो एक अलग बात थी। नहीं विनीता जी, इसमें पलायनवाद तो ठीक है। पलायनवाद हम तब कहेंगे जब व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों के तहत जिम्मेदारियों को छोड़ करके भागे। लेकिन जिम्मेदारी निर्वाह करने के लिए वातावरण ही नहीं है तो वो व्यक्ति फिर मुक्त है। यहाँ पर स्थिति क्या होती है, जैसे राजनीतिक पार्टियों में मुझको पार्टी बदलना है तो वहां पर एक मैं आधार खोजूंगा जो मेरे एक्सेप्टेंस को एस्टेब्लिश करेगा, देन आई विल टेक अ डिसीजन। तो विभीषण वाज लुकिंग फॉर सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी एंड हनुमान जी वाज अ रेस्क्यू फॉर हिम। मंदोदरी थी, जैसे विभीषण थी, ये लोग थोड़ा सा बैलेंस रखते थे राजमहल में चीजों को। अच्छा, आप बोलिए भाभी, बोलिए, आप बोलिए। विभीषण भी भातृ धर्म निभा रहे थे, जानते रावण गलत कर रहा है तो भी समझा के खुद छोड़ के नहीं जाते हैं। जब वो लात मार निकालते हैं तब जाते हैं।
तो अब ये भी अपने सोचने वाली बात है कि अब तक क्यों नहीं गया, पर आप सब लोगों ने अच्छी बात की कि भाई अरे हो सकता है वो सोच रहा होगा इस आज नहीं तो कल नहीं तो परसों इसमें मेरे भाई में बुद्धि आ ही जाए, तो फिर ये सारा खून खराब ही ना हो अगर खून खराब हुआ तो सारे कुल का नाश होना ही है, तो इसी चक्कर में बैठे हुए वहाँ। पर ये बात सही है कि उनको अब चले जाएं वहां पर और फिर बाद में राम उनको शरण दें नहीं दें, पता नहीं क्या होगा, ये मन में भय तो रहता ही है ना। और कहाँ जाते वो कहाँ जाते, राम तो खुद ही भटक रहे थे। तो अब उनको भी पता नहीं अभी कब पता लगा, अगर बारिश के टाइम में पता लग गया तब तक तो राम अयोध्यावासी थे, ठीक है, वो विश्वामित्र की सेवा में थे, पर थे तो अयोध्यावासी, तो तभी चले जाते, तो वहीं हो सकता है जनकपुरी में मुलाकात हो जाती। जनकपुरी में रावण तो गया ही था सीता के चक्कर में, तो जैसे रावण गया उसके पीछे पीछे चले जाते और वहीं पर रुक जाते। हो सकता है वो अपने भाई को कहते उस समय कह रहा है तू जा रहा है तो मैं भी तेरे साथ चलता हूँ जरा, तो रावण मना थोड़ी करता, और वहीं पे वहां पे आके डिफेक्ट हो जाते, जैसे होता है ना कई बार रशिया के लोग यहाँ अमेरिका आए फटाक से डिफेक्ट हो गए, पर ये सब कुछ हुआ नहीं। तो जो भी कारण रहा हो उनको पता था, फिर भी वो गए नहीं इसके पहले, क्योंकि शायद उनमें वो साहस की कमी थी, शायद उनमें वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि वहां पर जाने से मेरा उद्धार हो जाएगा और मुझे शरणागति मिल जाएगी। तो इसीलिए तुलसीदास जी कह रहे हैं तुम्हारा मंत्र विभीषण माना, कि आपने जो उसको मंत्र दिया था या मंत्रणा दी थी, आपने जो सलाह दी थी, आपने जैसे उसको गाइड किया था, वो बात उसके समझ में आ गई। तो वो जो डरा हुआ था कि वो क्या जम दसन में जीव बिचारी, कि हम तो यहाँ ऐसे रहते हैं कि जैसे कि दांतों के बीच में जीव रहती है, ऐसे डर के रहते हैं। अब जीव जरा सी भी दांत के बाहर निकले तो जीव का क्या हाल होता है आपको पता ही है, कई बार अपने साथ होता है कि जीव कट गई, तो जीव तो बेचारे की बाहर पीछे से ही बांध रखा है, बाहर नहीं जा सकती। तो हमारी हालत तो यह है हनुमान, जिम दसन में जीव बिचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, उसको कोई इंडिपेंडेंस नहीं है। तो उसी प्रकार से चूंकि हमारे पास कोई इंडिपेंडेंस नहीं, तो हम क्या करें, तो जो उसको साहस दिया उसमें उतनी साहस से वो उसको शक्ति आएगी कि हाँ मैं भी जा सकता हूँ यहाँ से और राम की शरण ले सकता हूँ। तो वो जो मंत्रणा या मंत्र विभीषण को हनुमान जी ने दिया था, उसी से का रिजल्ट ये हुआ कि वहां से उनका लंकेश्वर बनने का सारा जो मार्ग है वो तय हो गया। तो आप लंकेश्वर बन गए विभीषण जी, वो बने सिर्फ हनुमान जी की कृपा से। अगर हनुमान जी वहां आपको सारा वो मंत्र नहीं देते, सारी मंत्रणा नहीं देते, समझाते नहीं कि किस आगे क्या क्या करना है, तब तो फिर बात बनती नहीं। तो तुमरो मंत्र ओम जी हाँ जी, यहाँ पर एक और विशेष बात है जो विभीषण जी है राम जी के साथ अपना परिचय देते हैं। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति जो विभीषण की स्थिति में रहेगा ऐसा परिचय नहीं देगा, क्योंकि विभीषण है वो वहां से वापस तो जा नहीं सकता रावण के दरबार में। अब उसके पास जो भी आश्रय हो, राम यदि स्वीकृति उनके मिल जाए तभी तक है, नहीं तो फिर वो कहीं घर के नहीं और घाट के नहीं होते। उस कंडीशन में भी यदि आप ध्यान देंगे तो राम को परिचय में क्या कहते हैं कि नाथ दशानन कर में भ्राता, वो ऋषि पुलस का भी परिचय दे सकते थे। दुनिया में आज तक कोई भी व्यक्ति है अपने भाई से परिचय नहीं देता, अपने माता पिता से परिचय देते हैं। राम भी परिचय देना होता था, बोलते हैं द कौशलेश दशरथ के जाए। एकमात्र व्यक्ति है रामचरितमानस में जो अपने भाई से परिचय देते हैं, वो विभीषण है, और वो भी भाई नहीं कुभ्राता है। और उसके बाद वो निश्चर कुल की बात करते हैं, तो सहज पाप प्रिय तामस, अपनी सारी बुराइयों का वर्णन करते हैं विभीषण जी। कोई भी अच्छाई नहीं कहते राम जी के सामने। फिर वो लास्ट में कहते हैं कि मैं श्रवण सुजस सुन आया हूं, कि मुझको पता है कि आप जैसे हैं उसी स्थिति में स्वीकार करते हैं। मुझको लगता है हनुमान जी से ही मंत्रणा मिली थी, वहां जाकर के स्मार्ट नहीं बनना, जो ऐसे वैसे बोल देना, वो उसी को पसंद करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और हनुमान जी ने इसके उदाहरण स्वरूप ही कहा था कि हम तो ऐसे हैं कि हमारा चेहरा देख करके लोगों को भोजन नहीं मिलता, प्रातलई जो नाम हमारा। तो मुझको लगता है कि विभीषण जी को ये संकेत है हनुमान जी के माध्यम से मिला था कि तुम एज इट इज वहां जाकर के खड़े हो जाना, वहां बताने की कोशिश नहीं करना कि मैं भी तुम्हारे पक्ष में रहूंगा, तुमको मदद करूंगा। तो मुझको ये लगता है कि यहाँ पर भी एक लिंक होगा, क्योंकि यदि राम का स्वभाव तो जानते नहीं थे विभीषण, और वो अपनी सारी निगेटिविटी कहते हैं, उनके पास बहुत कुछ था कहने के लिए। वो पुलस ऋषि का परिचय दे सकते थे, विश्वा ऋषि का परिचय दे सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। बिल्कुल बिल्कुल यार, मोह कपट चले चिद्रेड़ा भाव। तो अगर वो माया के कपटी बनते तो फिर तो
जो राम जी की फिलोसफी है, मोह कपट चलचित्र न भावा, तो फिर तो बात बनती नहीं ना। तो बहुत सारे very ये nice. मंत्रणा, तो हनुमान जी के मंत्रणा के बहुत सारे संकेत मिलते हैं विभीषण जी के आचरण में। हाँ बिल्कुल, थैंक यू। तो तो अब देखिए ना, तुलसीदास जी जो लिखना भूल गए वो हम कह रहे अभी बोलिए ऐसा लिखते तो हम अपने इतना माथा बच्चे हमें नहीं करनी पड़ती। अब देखो ये तुलसीदास जी भी अधूरा सुधूरा छोड़ गए। तो जो सहस्त्र अभी भोजन, जो सहस्त्र, हाँ कहिए के लेखक सब है। कुछ लोग तो कहते हैं कि जब बाली को मार दिया सुग्रीव के कहने से मित्रता, तभी उसको हो गया था कि रावण को मरवा के मैं राजा बन जाऊं। उसने कहा भी राम को कि प्रथम वासना रही, कुछ वासना रही मुझे विभीषण को, तो तभी से वो प्रिपरेशन में लग गया था। जो सहस्त्र जो जन पर भानु, लील्योता ही मधुर फल खानु। तो सहस्त्र हजार योजन, अब ये लाइन तो बड़ी कंफ्यूजिंग है, मैंने तभी क्वेश्चन मार्क लगा दिया। उस पे अब गूगल पे पहले भी कुछ बड़ा कैलकुलेशन आया है कि 1000 टाइम्स 8 टाइम्स फलाना टाइम्स और इतने मील और इतने मील पे अभी समुद्र है। तो देखो तुलसीदास जी को तब पता था वो फिर मैंने वो थोड़ा ढूंढने की कोशिश की पर मुझे मिला नहीं, फिर मैंने टाइम भी नहीं लगाया उस पर। अब ये जो कहानी है कि वो भानु यानी सूर्य को फल मानकर खाने के लिए बचपन में पहुंचे। सो इसमें कई ऐसी जो बातें हैं जो रामचरितमानस में जिनका उल्लेख नहीं है। तो ये उसमें ये कहानी ये है कि वो वहां पर बचपन में वहां पर गए। तो बचपन की हनुमान जी की कोई बात रामचरितमानस में नहीं है। तो हनुमान जी की तो कहानी शुरू वहाँ ऋषिमुख पर्वत से शुरू होती है, जब सुग्रीव उनको कहते हैं अरे ये 2 राजकुमार से दिख रहे हैं, जरा भैया जरा पता लगा ये कौन है। ये कोई बालिक एजेंट तो नहीं है, अगर वो बालिक एजेंट तो फिर हो तो फिर यहाँ से अपने भागने का कुछ प्लान करें। तो उसके पहले जो उनका बालपन की जो कथा है हनुमान जी की, उसका उल्लेख रामचरितमानस में नहीं है। तो गोस्वामी जी ने कुछ उन बातों जो वहां पर उन्होंने उल्लेख करना जरूरी नहीं समझा, उसका उल्लेख हनुमान चालीसा में बस संक्षेप में कर रहे हैं। तो अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि वो किस तरह वहां सूर्य के आसपास पहुंच गए थे। तो वो भानु कितनी दूर है उसका यहाँ पर यह युग सहस्त्र योजन। अभी योजन का I think I've seen 2-3 interpretation, but widely accepted is योजन का जो यूनिट ऑफ डिस्टेंस है, it's about आज के जमाने का 8 मील। कई जगह मैंने उसको 9 मील भी पढ़ा है, I don't know क्या एग्जैक्टली है। और सहस्त्र हजार है। अभी युग क्या है? अभी युग सहस्त्र योजन, इस पर आपको डेफिनेटली पता होगा, आप प्रकाश डालिए इस पर कि युग सहस्त्र योजन क्या है। अरे सब शांत ऐसे इस पर विनय जी सबसे अच्छा प्रकाश। विनय जी चलिए। युग तो 4 हुआ ना। विनय न मानत जलधि जड़ गए 3 दिन बीत। लाइट ईयर से रिलेटेड है कुछ, उसको वो अच्छे से हाँ ऐसा कुछ वो आ रहा है ना एक्सप्लेनेशन, हमने उस पर व्हाट्सएप पे गूगल में। पर अभी पुराना युग का तो मतलब 2 होता था, जब हम लोगों ने पढ़ा था कि 2000 योजन दूर सूर्य जो चमक रहा था उसको आपने मधुर फल समझ करके निगल लिया था। हाँ तो वो तो बहुत कम, बहुत कम। हाँ पर वो तो बहुत कम हुआ है, 2000 यानी 16,000 मील, वो तो क्या कुछ। अब नए उसमें तो ये हो गया कि 12,000 इंटू 1000 इंटू 8 इज इक्वल टू 1,96,000। वो जो पूरा कैलकुलेशन आजकल चल रहा है उस हिसाब से। पुराना पहले जो पढ़ाया जाता था यही कि 2000। तो इसे 2000 योजन तो 16,000 मील, तो 16,000 मील इतना ही दूर यूएस से अमेरिका है। तो हो सकता है वो अमेरिका आए हों, हो सकता है उस समय चंद्र जो सूर्यदेव अमेरिका में रहते हो, आई डोंट नो। भैया चलो हंसी मजाक की बात कर रहा है। तो ऊपर थे वो, ऐसा पूरा पश्चिम नहीं थे सर। हाँ तो ये बात कुछ युग सहस्त्र योजन, ये कुछ इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? हमें तो लाइट ईयर से रिलेटेड लगता है, क्योंकि एक टाइम, एक संख्या के साथ टाइम को जोड़ रखा है युग। और मॉडर्न में हम प्रकाश वर्ष यानी लाइट ईयर पढ़ते हैं, तो ये पुराने पद्धति में कुछ लाइट ईयर को कैलकुलेट करने का ही कोई गणित था।
अभी वैदिक मैथमेटिक्स में इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन है सर, वो उसमें जो है रिवर्स कैलकुलेशन करके इसको बिल्कुल इक्वी डिस्टेंस बता दिया है अभी रिसेंटली उन्होंने। हाँ, वो उसी वो कहाँ, वो आपके पास है? मैंने कई बार मैंने उसको पढ़ा है, पर मैं पढ़ के एक अच्छे विद्यार्थी की तरह एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देता हूँ। आप इस पे कुछ प्रकाश डालिए विनय जी, आप इसको अच्छे से समझा सकते हैं। नहीं, एक्चुअली तो सर इस फील्ड के एक्सपर्ट हैं। तो आदित्य जी, मैं कुछ कह सकता हूँ। हाँ बोलो भावेश जी, इसमें जो यूनिट्स हैं युग और योजन, ये हमारे हिंदू वेद के डिस्टेंस की यूनिट्स हैं। इसमें ज़्यादा डिटेल्स में मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि इतना वेदों का ज्ञान नहीं है मेरे पास, पर इसका जो पूरे सेंटेंस का मीनिंग निकलता है, युग सहस्त्र योजन पर भानु, मीन्स इतने डिस्टेंस, ऐसा कुछ डिस्टेंस पे सन है, भानु सूर्य को कहते हैं। और लील्योताही मधुर फल जानो कि हनुमान जी के लिए कहा गया है, उन्होंने उसको एक मधुर फल की समीप जान के उसकी तरफ छलांग लगाई थी। उन्होंने इतने डिस्टेंस को एक छलांग में पार करने की कोशिश की थी। ओके, एनी अदर थॉट? ये तो ये युग सहस्त्र योजन ने तो कंफ्यूज कर दिया हमें। पॉपुलर तो उसको 12,000 ईयर्स बोलने लगे हैं, लेकिन जो है वो मैं ये नहीं कह सकता कि वैदिक मैथमेटिक्स भी उसको ऐसे एक्सप्लेन करती है कि नहीं। तो उसको एक बार मुझे पेपर को रेफरेंस करना पड़ेगा। अब ये मेरे पास एक मैं कहीं से मैंने प्रिंट आउट लिया था, उसमें लिखा हुआ है, उसमें तो ये लिखा है से 2000 योजन दूर ऊपर वर्तमान सूर्य नारायण को, तो से 2000 योजन लिखा है, पर 2000 योजन तो है नहीं, तो सूर्य नारायण तो बहुत ज्यादा दूर है। सो एनीवे, चलो इसको होमवर्क की तरह छोड़ देते हैं। 12,000 ईयर्स कोई मानते हैं युग आज के समय में, लेकिन वो वैदिक मैथमेटिक्स से कोलैबोरेट करना भी बाकी है। सो दैट्स होमवर्क। जी, सो ये सबके लिए होमवर्क है। युग सहस्त्र योजन डिस्टेंस हनुमान जी के गोस्वामी जी ने किस तरह से लिया। ओके, तो इसको होमवर्क की तरह छोड़ देते हैं। आप लोग आएंगे ना अगली क्लास में? कि नहीं, कि होमवर्क दिया मत जाओ इस क्लास में आज। ओम जी आपको बोलना चाहिए कि अगले क्लास में उत्तर बताऊंगा, सब लोग आएंगे। नहीं, देखिए मैं भी विभीषण की तरह हूँ, क्योंकि मैं बोलूंगा ये तो आपको सबको पता लग जाएगा झूठ बोल रहा है, तो मैं भी अपना बिल्कुल डिस्क्लेमर, अपने को कुछ पता नहीं है यहाँ, तो हम तो सीखने के लिए आते हैं। तो अरे भाई आगे क्या चक्कर, क्या इसको बहुत ज्यादा जोर से करना पड़ता है। ओके, ये 2 चौपाई और कर लेते हैं, फिर देन विल क्लोज। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग अचरज नाही। तो प्रभु की मुद्रिका अंगूठी चालू भाषा में आजकल मेल मुख माही, अपने मुंह में रखकर जलद लांग समुद्र को लांगे, इसमें कौन से आश्चर्य की बात है? आश्चर्य की बात उनके लिए। अब ये मुद्रिका उन्होंने मुख में रखी, इसका अगेन मेरे ख्याल से कहीं रामचरितमानस में कोई उल्लेख नहीं है। तो राम जी चुपचाप कोने में बुलाए, कहते हैं कि मुझे पता है तू ही मेरा काम करने वाला है, तो ये जरा कोई दिखे नहीं है, अंगूठी रख ले अपने पास और ये सीता को दे देना। पर उन्होंने मुख में रखी है, ऐसा कोई, तो वो बात मेरे ख्याल से तुलसीदास जी यहाँ स्पष्ट करते हैं कि भैया इतना बड़ा समुद्र लांघना है तो हाथ पैर तो चलाने पड़ेंगे, तो कहाँ रखेंगे उस अंगूठी को? और कभी शर्ट वगैरह तो पहनते नहीं थे कि शर्ट पे डाल लें, वो तो एक अंगूठी बांध दी और चल दिए। तो मुख मुद्रिका मेल मुख माही, जल्द लांग अचरज नाही। अब यहाँ भी जो शंका करने वाले हमारे विद्वान मित्र हैं, वो करते हैं कि जब वो सूक्ष्म रूप बने थे तो फिर अंगूठी का क्या हुआ? हाँ, कही है मिल हम जब आप ये चौपाई पढ़ रहे थे, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, तो ये हमें हमेशा यही समझ में आता है कि जब आप सीता माता के सामने गए तो वो सूक्ष्म रूप, यानी अपनी बड़बत्तियां हाँकते हुए नहीं गए कि मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो समुद्र लांग के आया हूँ, मैं तो ये कर दूंगा, मैं तो वो कर दूंगा। सूक्ष्म धर्म, विनीत भाव से, विनम्र भाव से, छोटापन ले करके गए। तो यहाँ पे साइज से मतलब नहीं है, उनकी भावना से मतलब है कि उन्होंने अपने आप को उनके सामने तुच्छ
रूप से प्रकट किया सीता माँ, और जब उनको करना था तो उन्होंने भीम रूप रख लिया और ये रूप रख लिया, तब वो अपने पूरे जोशीले हाँ, नहीं, ये तो बहुत अच्छा आपने इंटरप्रिटेशन देखा, पर वो तो सूक्ष्म रूप तो उन्होंने लंका में घुसते ही ले लिया था कि मैं शांत रूप पे घुसेंगे तो आपको लोग नोटिस नहीं करेंगे। हाँ, राइट। मैं कह रहा हूँ जो लोग बड़े शंका करने वाले कहते हैं कि जब वो सूक्ष्म रूप लेकर लंका में घुसे थे तब उस अंगूठे का क्या हुआ? मसक समान रूप कपिधरी, अब खुद ही मच्छर जैसे हो गए हैं, तो अंगूठी का क्या आएगा? अंगूठी तो फिर इधर उधर गिर गई होगी, तो अंगूठी तो नहीं ओम जी यहाँ पर तुलसीदास जी ने गारंटी लिया था कि जल्द ही लांघते तक की गारंटी, उसके बाद कहाँ रखे थे थोड़ी ना बताया है। ये बहुत बढ़िया है। आपको वकील, आपको साइंटिस्ट नहीं वकील होना चाहिए जी। भाई उसको कोई बोले पूछे तो उनको ही बोलना भाई, उसके बाद तो तुलसीदास जी को भी नहीं पता था, तो हम क्या बताएंगे? बताइए। तो आई थिंक उसका बहुत सिंपल एक्सप्लेनेशन है कि अगर वो खुद को सूक्ष्म कर लिया है इतना, तो वो अंगूठी भी तो सूक्ष्म हो गई होगी नहीं होगी? तो जैसे लाइक अब ये कागज है, अब इसको मैं अपने कॉपियर पे लगाऊं, इस पर कर दो भाई 50% करना है, तो 50 सूक्ष्म जगह ना 50%। अब इसमें मैं कोई कागज दूसरा कुछ कागज चिपका दूं, वो इसमें मुझे कोई कागज भी नहीं मिलेगा। अरे भाई आज मिल जाए। अब ये इस पे अंगूठी चिपका दे, अब फिर जेरोक्स करूंगा तो अंगूठी भी 50% हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? राइट। तो अंगूठी भी उसी हिसाब से सूक्ष्म हो गई नहीं होगी? तो ऐसे लोग मैंने इसलिए बात कही कि लोग बेकार के वाद विवाद में पड़ जाते हैं कि वो अंगूठी का क्या हुआ, और उन्होंने मुंह में क्यों रखी, ये तो बहुत भगवान राम की अंगूठी को मुंह में रखना, अरे राम इतना गलत काम क्यों किया? तो अनर्थक वाद विवाद में कई बार लोग पड़ जाते हैं। नहीं, यदि आप हनुमान जी को वानर के रूप में मानेंगे तो वानर का एक स्वभाव भी होता है, यदि आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा तो जब आप उनको कुछ खाने के लिए देंगे ना, तो वो फटाफट अपने गले के दाएं बाएं में सब चीजों को इकट्ठा कर लेते हैं, वो तुरंत खाते नहीं है वो। तो आपके हाथ से, जैसे हाथ में कुछ देंगे तो फटाफट लेकर के वहां दोनों तरफ वो दबा लेंगे, उसके बाद फिर पेड़ में चढ़ करके आराम से धीरे धीरे हाथ से निकाल के खाते रहते हैं। तो उनके पास यहाँ पर एक स्टोरेज सिस्टम भी होता है गाल के नीचे। ये तो बहुत अच्छी बात, सीखने वाली बात है, हमें ये करना चाहिए। हाँ, मेरा ऑब्जर्वेशन है, तो हो सकता है आपने जो प्रश्न की तो मुझको समझ में आया, हो सकता है हनुमान जी के पास भी ये सिस्टम रहा होगा, और उन्हीं दिनों से वानरों को ये उपहार में मिला होगा, भाई सिस्टम हनुमान जी को हमने दिया तो तुम भी रखो। नहीं, अभी थोड़ी देर में हमारा लंच का टाइम हो रहा है, मैं आज ये ट्राई करूंगा, देखो क्या पता नहीं पर आपको ये गारंटी लेनी पड़ेगी कि पत्नी फिर पीटे नहीं मुझे कि क्या बंदर जैसी हरकत कर रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए, थोड़ा हंसी मजाक हो गया। दुर्गम कहा जगत के हाँ कहिए माई जी, कहिए। गूगल पे दिया हुआ है ये जुग सहस्त्र का पूरा डिटेल, समय अगर आप कहें तो पढ़ दूं मैं आपकी आवाज है ना अभी समय ठीक नहीं, दोबारा ट्राई करिए प्लीज। गूगल पर जुग सहस्त्र का पूरा डिटेल दिया हुआ है। हाँ कहीं आप बताइए। हाँ बताइए। तो आप कहे तो पैराग्राफ पढ़ दूं या फिर सब अपने आप पढ़ सकते हैं? ये आपकी आवाज गूंज रही है माया जी, आज क्या हो रहा है आवाज को? कोई बात नहीं, फिर अगली बार बात करेंगे। हाँ अब आ रही है ठीक से, अब आप बोलिए, लेट्स ट्राई। गूगल पर जुग सहस्त्र का क्लियर अर्थ दिया हुआ है। हाँ बोलिए, बिल्कुल, यू आर वेरी क्लियर राइट नाउ, बोलिए प्लीज कहिए। गूगल पर जुग सहस्त्र का पूरा अर्थ दिया हुआ है। हाँ कहिए ना प्लीज। मैं अच्छा, अकॉर्डिंग टू एंशिएंट कैलकुलेशंस as mentioned in Hanuman Chalisa, one युग equal to 12,000 years. Can you hear me? हाँ बिल्कुल, you are very clear. One युग means 12,000 years. One सहस्त्र means 1,000. One योजन means 8 miles. Hello. आ रही है आपकी आवाज? Go ahead. तो मैं इसमें पढ़ के बोल रही हूँ, अपना कुछ नहीं बोल रही। हाँ नहीं ठीक है, प्लीज यार। युग इंटू सहस्त्र इंटू योजन इक्वल टू 12,000 इंटू 1,000 इंटू 8 miles.
equal to 9 crore 60,000 miles. Okay. और 1 mile equal to 1.6 kilometers, तो सबको पता ही है। तो Okay. इसमें लिख रहा है, मैं जरा काउंट कर लूं। नहीं मैंने अपने स्क्रीन पे डाल दिया है, लेट मी सी। आप स्क्रीन पे हाँ, देख, इसको आ आप गया है। गूगल पे देख सकते हैं। नासा ने भी इस चीज को मान लिया है। ये जो हनुमान चालीसा में जो ये कैलकुलेशन दिया है वो नासा ने एक्सेप्ट किया है। हाँ, ये आप फिर से दोबारा ये युग का मतलब बताइए। 12,000 years, वन युग इज व्हाट? वन युग मींस 12,000 years। ओके, वेरी गुड। अब मैंने आपने जो भी कहा ना, आई हैव इट्स ऑन द स्क्रीन। सो वन युग, हाँ, सो वन युग इज 12,000 years। कोई भी गूगल पे डाल के देख सकते हैं, पूरा डिटेल दिया हुआ है। नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। वी ऑलरेडी हैव दिस। वन युग इज 12,000। नहीं, मैंने देखा था गूगल में, तो युग का 12,000 का कोई बेसिस नहीं हमें दिखाई पड़ा, क्योंकि जैसे सतयुग है, द्वापर है, त्रेता, कलयुग जो है, दे आर ऑल lakhs of years। तो 12,000 का कोई बेसिस नहीं है कि एक युग 12,000 होता है। Okay, all right. So this will, so on the basis of what Mayaji just said, it's 12,000 times 1,000 times 8, so it's 90 and then 96 million miles. So I don't know how far is the sun. So ठीक है, anyway, this is homework for next week. पर आज Mayaji ने पर इसमें लिखा है, this is exactly the distance calculated by NASA to reach sun from the earth. Right. It is really incredible to know that ancient Indians were so talented to calculate the distance between Earth and Sun without any kind of modern day instruments or calculators. Yes, बिल्कुल, absolutely. So let me see. So this is the one way of interpreting it. So let's just close. 11 बज गए यहाँ पर। तो दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे तेते। तो इस विश्व में जितने भी दुर्गम काज हैं, जो समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू डू, कठिन काम, वो आपके अनुग्रह और आपकी कृपा से वो सब सरल हो जाते हैं, सिंपल हो जाते हैं। सो आई थिंक वी विल स्टॉप हियर, एंड नेक्स्ट वीक we will finish this discussion. Any question in आज के बारे में? कोई कमेंट आपका किसी का? तो मैं कमेंट, मेरा एक कमेंट है कि मैं बहुत साल पहले हनुमान चालीसा का अर्थ समझने की कोशिश किया था। तो शंकर, सुवन, केसरी नंदन और फिर पवन सुत, ये चार आदमी के बेटे कैसे हो गए? तो हमने बहुत देखा, तो लोगों ने कहा कि रामायण सब में गंदी बातें लिखी हुई है, इसने इसको बलात्कार किया। तो उन्होंने जो समझाया कि किताब में भी निकली थी कि शंकर छोटा भाई था, चाचा था हनुमान जी का शंकर, तो उस केसरी को बचा नहीं हो रहा था, तो नियोग सिस्टम जो था कॉमन था, जिससे कि बहुत सारे लोगों की पैदाइश हुई है, बड़े बड़े लोगों की, तो नियोग का था। तो उसने मना कर दिया अंजनी ने कि परपुरुष के साथ मैं संपर्क नहीं करूंगी। तब उसको एक रूम में बंद कर दिया और छेद से नली के द्वारा उसको पहुंचाया गया था, प्रेग्नेंट किया गया था। ये उस किताब में निकली थी, हमने जो देखा था कि इस विषय से इससे हुआ था पवन। और उन्होंने भी राम कथा में कामल ने भी कहा कि पवन का जोग था, मरे बलात्कार की कहानी जो है, काम मोहित होकर के पकड़ लिया, ये बिल्कुल कुशीलन वालों के लोगों का काम, गंदे विचार वाले लोगों ने ऐसी बातें सारे रामायण में लिख दी है। हर एक बलात्कार पैदा हुआ, सुग्रीव, वाली को की माता को इंद्र ने कर दिया। तो उन्होंने बहुत इस पर धुतकारा है कि कौन कुशीलन वाले विद्वान ने लिखा है, इसलिए है। मुझे मिला नहीं इसका रेफरेंस बुक जो हमने पढ़ा था पहले, तो किसी को मालूम होगा, द्विवेदी जी को मालूम होगा। मरे ऐसा है कि सिंपल कहानी यही है। Let's talk about this next week, क्योंकि ऑलरेडी 11 बजे यहाँ पर
कर लेंगे इस पर, मैं कनेक्ट करके बता दूंगा। अगले वीक आई थिंक वी विल क्लोज, अब आधा तो हो ही गया, तो अगले वीक विल फिनिश दिस डिस्कशन एंड क्लोज आवर स्टडी ऑन हनुमान चालीसा। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका आने के लिए और पार्टिसिपेट करने के लिए, अपना ज्ञान बांटने के लिए सबके साथ। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ सतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मां मृतगमय। ओम शांति 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 शांति। जय श्री राम।